पुत्री आंखें खोलो, पुत्री पुत्री उठो, पुत्री आंखें खोलो। क्यों नहीं आंखें खोल रही है ये? क्या हो गया इसको? देखिए, संसार की माता ने हमारी पुत्री और हमारे संतानों को अस्वस्थ कर दिया। श्रीमान, श्रीमान, मैं आपके बालक को देखना चाहता हूँ। श्रीमान, द्वार खोलिए, द्वार खोलिए। श्रीमान, कृपा करके मुझे घर के भीतर आने दीजिए। मैं रोगी को देखना चाहता हूँ। आप फिर यहाँ आ गए? चले जाइए। श्रीमान, श्रीमान, मेरी बात सुनिए। मैं किसी भी बालक को कुछ होने नहीं दूंगा। कृपा करके मुझे उपचार का केवल एक अवसर दीजिए। वो स्त्री चिकित्सक नहीं है, वो छल रही है आपको। छल वो नहीं, तुम कर रहे हो। वो देवी है, देवी। उनकी औषधि से हमारी संतानें स्वस्थ हुई हैं। ना तुम कुछ कर पाए हो, ना कुछ कर पाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी बात सुनिए। चले जाओ, चले जाओ, मेरी बात सुनिए। चले जाओ। मेरी बात सुनिए। जाइए। श्रीमान, कम से कम आप तो अपने बालक को देखने दीजिए। मैं उसका उपचार करना चाहता हूँ। बस कीजिए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। देवी ने हमारे दुख को समझा और उसे मिटाया भी। जिनकी वजह से हमारे संतानों की सुधि लौटी, तुम चाहते हो कि हम उस देवी को बिसरा दें? कैसी बात कर रहे हैं आप? उस स्त्री को किसी भी औषधि का ज्ञान है? अरे औषधि तो छोड़िए, रोग तक का भान नहीं है उसे। फिर आप उस पर कैसे विश्वास कर बैठे? मैं आपके बालकों की पीड़ा को समझ सकता हूँ, भली भांति। मूर्ख वैद्य, यदि तुम्हारी अपनी संतान होती तब तुम्हें हमारी इस पीड़ा का भान होता, इस अनभिज्ञता का ज्ञान होता तुम्हें। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। महादेव, महादेव, अन्याय सर उठा रहा है महादेव। इस ज्वर के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए आपको आना होगा महादेव। आपको आना होगा महादेव। आपको आना होगा महादेव। आपको आना होगा महादेव। ज्वरासुर, महादेव तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। जाओ, जहां मैंने कहा था वहां छुप जाओ। अभी तो खेल आरंभ हुआ है महादेव, आनंद तो अब आएगा। ज्वर का प्रभाव भी बढ़ रहा है और कली का तांडव भी। महादेव, महादेव, आपको आना होगा महादेव। अपने भक्त की पुकार सुनिए महादेव। इस समस्या का समाधान बनकर आपको धरती पर आना होगा महादेव। ऐसे कैसे गांव वालों ने कह दिया कि मेरा पुत्र नहीं है तो मैं उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। आप ही बताइए महादेव, मैं क्या करूं? अपने भक्त की पुकार सुनकर आपको आना होगा महादेव। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। हाँ महादेव, आइए, किंतु जब तक आप एक संकट का समाधान खोजेंगे तब तक मैं दूसरा संकट सच कर दूंगा। अपने भक्त की पुकार सुनिए महादेव, दर्शन दीजिए।
कैसी अनुभूति थी ये, कैसा आभास था। आज तो शिबू में हर संकट से जूझते आए हैं, लड़ते आए हैं, असुरों का विनाश करते आए हैं। पहली बार ये चिंता का आभास क्यों हो रहा है? ध्यान में डूबने के स्थान पर ये दुर्बलता और चिंता का आभास क्यों हो रहा है? जिस रोग का हमें भान नहीं, उसका परिणाम अत्यंत घोर होगा। जब तक इस रोग का हमें उपाय नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी अपने लोक से बाहर नहीं निकलेगा। कदाचित अपने लोकों में रहने से अपने तन को तो सुरक्षित कर लेंगे, किंतु मन को नहीं कर पाएंगे। पुत्री आंखें खोलो पुत्री, पुत्री उठो पुत्री, आंखें खोलो। क्यों नहीं आंखें खोल रही है ये? क्या हो गया इसको? देखिए, संसार की माता ने हमारी पुत्री और हमारे संतानों को अस्वस्थ कर दिया। ये सब माता के कारण हुआ है। माता के कारण हुआ है। माता के कारण हुआ है। हर घर में बालक बालिकाएं जोर से तप रहे हैं, मृत्यु शैया पर है। ये सब माता का ही प्रकोप है। सब माता का प्रकोप है। सब माता का प्रकोप है।